अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इत्तेहाद न्यूज़ में आप सभी का खैर मकदम है। आज का मौजू कुछ अलग है। आज बुज़ुर्गों पर बात करते हैं, क्योंकि आजकल माशरे में बुज़ुर्गों को लेकर बेजारी का मुजाहरा करते हुए देखने को मिलता है। बेहतर समाज को तभी तश्कील दिया जा सकता है जब हर घर में सुकून हो, और सुकून, इत्मीनान, खुशियों की बुनियाद दीन है। मुसलमानों को तमाम मुश्किलात का हल पहले ही बताया जा चुका है, लेकिन उम्मत मुस्लिमा तमाम तर हिदायत से अपने आप को किनारा करते हुए देखने को मिलता है। माँ बाप को लेकर सख्त हिदायत दिए गए, लेकिन उमूमन तस्वीर बुजुर्गों को लेकर कुछ ठीक नज़र नहीं आती। इसकी कई सारी वजूहात है, जिसमें तेज़ रफ्तार ज़िंदगी, किसी तरह घर की किफ़ालत के लिए सुबह से शाम तक जद्दोजहद करके घर परिवार को बेहतर सहूलियात कैसे मुहैया करे, इसकी होड़, इसकी जद्दोजहद में घर के मर्द हजरात लगे हुए रहते हैं, और यही तस्वीर उमूमन देखने को मिलती है। खैर, कुछ वारदातें बेलगाम शहर में भी पिछले कुछ अरसे से पेश आ रही है, जिसमें बुजुर्गों की खुदकुशी की वारदातों में इजाफा होता जा रहा है। यकीनन बुजुर्गों के साथ बच्चों का रवैया ठीक नहीं है कि शिकायत आम होती जा रही है। शायद किसी और मजहब में बुजुर्गों को लेकर सख्त वईदे और उनके खिदमात अंजाम देने पर आखिरत की खुशखबरियाँ दी गई है, किसी और दीगर मज़ाहिब में नहीं मिलती। इसलिए बार बार कहा जाता है कि मुसलमानों में बुढ़ापा घर का कोई तस्वुर नहीं है। माँ के कदमों के नीचे जन्नत और बाप जन्नत का दरवाज़ा का कंसेप्ट सिर्फ इस्लाम ही देता है। बहुत सारी तालीमात है जिसकी वजह आज भी लोग इस्लाम ही की तरफ माइल हो रहे हैं, भले इस्लाम को बदनाम करने की कोशिशें कितनी ही क्यों न की जाए। खैर, बुजुर्गों के साथ औलाद की बदसलूकी कहिए या यूँ कहिए कि वालिदैन की कदर कीमत जिस तेज़ी से घटती जा रही है, मुसलमानों की तनज़्ज़ुली की ये भी एक वजह है। घरों में बुजुर्ग होते हैं तो अल्लाह की खुसूसी रहमतें भी उस घर की तरफ मुतवज्जह होती जाती है, पर धीरे धीरे अब लोगों में दीन को लेकर संजीदगी कम हो रही है। ऐशो आराम की ज़िंदगी, मखसूस इबादतों को ही हमने इस्लाम समझना, और हर कोई अपने हिसाब से दीन के मायने मफ़हूम को समझाता है और दूसरों को भी समझाने की कोशिश करता रहता है। लिहाजा इस तेज़ रफ्तार ज़िंदगी में कुछ बातों का ख्याल इस दौर के बुज़ुर्गों को भी करना होगा, या उन लोगों को भी समझना होगा जो 50+ यानी कि 50 साल की उम्र से ऊपर हो चुके हैं, क्योंकि बुजुर्गियत का एहसास तब होता है जब उम्र 60-70 साल को जाकर पहुंचती है। लिहाजा बुजुर्गियत की तरफ बढ़ने वालों को इसका एहसास होना चाहिए कि आने वाले दिन और भी तेज़ रफ्तारी से गुजरने वाले होंगे। नौजवानों की ज़िंदगी बेख्तियार तेज़ दौड़ती रहती है। औलाद की शादी के बाद ज़िंदगी के मायने भी बदलने लगते हैं, और फिर सोच भी बदलने लगती है। जब सोच और फिक्र में दरार आती है तो रिश्ते भी उसी दरार का शिकार होने लगते हैं। बुजुर्गों की ज़िंदगी धीमी रफ्तार से गुजरने लगती है, और जब ज़िंदगी की रफ्तार धीमी होने लगे तो हमें भी सोच को बदलना पड़ता है। हम अपने नवासों को, पोते पोतियों को बुजुर्गियत का सहारा बनाएं, और इस उम्मीद से बिल्कुल ना उनके साथ खेलते रहे या उन्हें खिलौने ला के दे के आगे चलकर बेटा या बेटी या खुद पोता या पोती तुम्हारे साथ ठीक रवैया इख्तियार नहीं कर रहे। मतलब आपको जिस मसरूफियत में खुशी महसूस होती है, उसी में अपने आप को मसरूफ़ रखने की कोशिश करें, बिला किसी उम्मीद के वो आपसे आगे चलकर किस तरह पेश आते हैं इसकी फिक्र ना करें। उमूमन देखने को मिलता है कि जब अपने पोता पोती या नवासा नवासी छोटे रहते हैं तो बात अलग रहती है, लेकिन जब यही बच्चे अपनी आंखों के सामने बड़े होते हैं और आपको नज़रअंदाज करने लगते हैं तो दिल को बुरा लगने लगता है। लिहाजा उसके लिए पहले से ही तैयार रहे, क्योंकि मैंने अपने पोता पोती के लिए बहुत कुछ किया, पर अब मुझसे सभी दूर जा रहे हैं। यही सोच इंसान को तन्हा कर देती है, और एक तरह की इनसिक्योरिटी बुजुर्गों में पाई जाने लगती है। इसलिए जवानी के सजदों की अहमियत बताई गई। अब बूढ़ा बेचारा लाचार मस्जिद का रुख करता है। बहुत कम बुजुर्ग होते हैं जिनका दिल मस्जिदों में अटका हुआ होता है, अल्लाह की इबादत के लिए अटका होता है। लिहाजा एक बड़ा तबका घरों की झंझट से ही छुटकारा पाने के लिए मस्जिद का रुख करते हुए देखने को मिलता है। पर जो भी हो, मोहल्लों की खूबसूरती भी इन्हीं बुजुर्गों से होती है। पिछले कुछ महीनों में बुजुर्गों की खुदकुशी की वारदातें बेलगाम शहर और अतराफ में बढ़ी हुई है, और वारदातों में इजाफा ही होता जा रहा है। किला तालाब में कई लाशों को तैरते हुए देखा जा रहा है, और जब कहानियां सुनते हैं तो अक्सर घरों में अपनी औलाद, अपनी बहू की तकलीफ देने की बात सामने आती है। बुजुर्गों में बढ़ती तन्हाई और घरों में बुजुर्गों के साथ घर के दीगर अफरादों का ठीक रवैया नहीं की कहानियां हर मस्जिद की जमात के पास बतौर शिकायत आती रहती है। इसमें कुछ बुजुर्गों का रवैया भी वजह रहता है, लेकिन मैंने ऊपर भी कहा है कि एक उम्र के बाद घर के दीगर अफरादों को शक से देखना और खुद ही एक जहनियत बना लेना कि मुझे नज़रअंदाज किया जा रहा है, और यही शक उम्र भर उस बुजुर्ग को बेचैन करता रहता है। यकीनन इसमें बहुओं का भी हाथ होता है, क्योंकि बहुओं को ससुर तो अच्छा नहीं लगता, लेकिन
जब अपना बाप कभी घर आता है तो उसकी खुशामद में बेटियां लग जाती है, और जाहिर है बेटा मजबूरी में ही क्यों ना हो अपने ससुर के खिदमात को अंजाम देने लगता है। अगर इस तरह के माहौल में सुकून को हासिल करना है तो जिंदगी को समझौते के साथ जीने का हुनर सीखना होगा। बुजुर्गों को समझौता करना पड़ेगा। अब जब समाज माशरे में यह मर्ज हद से ज़्यादा बढ़ चुका है, वालिदैन की खिदमत को नज़रअंदाज किया जाने लगे, तो बुजुर्गों का इस कदर अपनी औलाद, अपने अतराफ के रिश्तों से बज़्ज़न होना एक संजीदा मसला बन जाता है। मस्जिद की जमातों में कुछ ऐसे बाशऊर बुजुर्ग दिगर मुतासिर बुजुर्गों की काउंसलिंग करे, वरना इस तरह डिप्रेशन में अगर घरों के बुजुर्ग जाने लगे तो इस माशरे के लिए तो ठीक नहीं है। तेज़ रफ्तार ज़िंदगी में आने वाले दिन तो और भी सोचने पर मजबूर करने वाले हैं। बढ़ती महंगाई और बुजुर्गों के अमराज से घर ही मुतासिर हो जाता है, क्योंकि उम्र के साथ बीमारियां जिस्म में दाखिल हो जाती है। और आजकल अस्पताल इलाज कहाँ गरीबों के अख्तियार में है। लाखों रुपये तो खर्च होते ही हैं, फिर इलाज का जिम्मा भी डॉक्टर कहाँ अपने आप पे लेता है। आखिर घर के मर्द हजरात दोहराए पर पहुंच जाते हैं। शुरुआत में वालिदैन या घरों के बुजुर्ग से जज्बाती तौर पर रिश्ते निभाए जाते हैं, लेकिन घर का खर्च और अस्पताल का बिल इस तरह जिंदगी इम्तिहान लेने लगती है। फिर धीरे धीरे बिस्तर पर पड़ा मरीज भले घर का जिम्मेदार शख्स ही क्यों ना हो, तवज्जो कम होने लगती है, और इस तरह एक और बार घर वालों पर बोझ बनने का एहसास बुजुर्गों को होने लगता है। ऐसा नहीं कि सभी इस तरह ही सोचते हैं, पर जिनकी नजरें खुदाए बारी ताला पर होती हैं और हर हाल में खुश रहने का हुनर हासिल किया हो, तो हालात कुछ भी और कैसे भी आए उस पर फतह वो पा ही लेता है। अगर मर्ज में मुब्तला होते हैं तब भी, और अचानक हादसे का शिकार हो जाते तब भी, मतलब आखिरी वक्त में भी जो दीन की रस्सी को थामता है कामयाब हो जाता है। पर जितना कहना आसान है उतना अमल करना भी मुश्किल हो जाता है। जिंदगी और मौत का मालिक तो अल्लाह है, और जितनी सांसें किस्मत में लिखी है उतनी ही मिलेंगी। और साथ में बुजुर्गियत को पहुंचने वाले अक्सर लोग डिप्रेशन का शिकार हो रहे हैं। कुछ ने तो अपने वालिदैन को अस्पतालों में, तो कुछ ने बस स्टैंड और अब बुढ़ापा घरों को तलाश कर वहां छोड़ आते हैं। जिंदगी का पहिया इसी तरह घूमता है, लिहाजा जिंदगी जीने का हुनर इंसान को सीखना होगा। हर लम्हे को गनीमत समझे। बेटा या बेटी को पढ़ा लिखा रहे हैं तो अपनी जिम्मेदारी समझे। यहाँ भी किसी तरह के रिटर्न की उम्मीद न रखी जाए। इंसान को तकलीफ तभी होती है जब हम उम्मीद कर बैठते हैं और नाउम्मीदी हाथ आ जाती है। तभी तो अक्सर बुजुर्गों को हम ये कहते हुए देखते हैं कि बड़ी मुश्किल से मैंने परवरिश की थी, मेरे हालात खराब थे, फिर भी बच्चों को पढ़ाया लिखाया, लेकिन बच्चे अब नहीं देख रहे। लिहाजा तमाम जिंदगी के मरहले हैं, हमारे बाद हमारी औलाद की भी ज़िंदगी है, और हमसे पहले हमारे वालिदैन की भी ज़िंदगी थी, और इसी तरह से ज़िंदगी की कहानियाँ मुकम्मल होती रहती हैं। ज़रूरत है कि मामले को अल्लाह ही की तरफ मोड़ दे। यकीनन बुढ़ापे में अल्लाह याद तो आता है, पर अगर यही मोहकम ईमान अपनी जवानी से हम हमारे सीनों में, दिलो दिमाग में पैवस्त कर लेते हैं तो ज़िंदगी बेहतर तरीके से गुजरती है, और वालिदैन के हुकूक को भी ठीक से अदा कर पाते हैं। जब ये जिस्म बुजुर्गियत को पहुँचता है तो सोचो फिक्र में तब्दीली भी आ जाती है। लिहाजा वालिदैन के खिदमत का जज्बा हो तो हर हाल में भले बूढ़ा बाप किसी तरह का भी रवैया अख्तियार करे, बेटा बर्दाश्त कर ही लेता है और अपने बुजुर्ग वालिदैन की खिदमत को आखिरत को संवारने का मौका समझने लगता है। वरना तो बुजुर्गों को याद बड़ी रात में ही किया जाता है और कब्रों को धोकर फातिहा भी पढ़ी जाती है, लेकिन जब जिंदा होते हैं तो हमने किस तरह से रवैया किया हुआ है इसका एहसास भी नहीं रहता। मरने के बाद गरीबों में खाना खिलाना, मदरसों के बच्चों को लाकर 1.25 लाख की तस्बीह और न जाने क्या क्या हम करते रहते हैं, लेकिन अल्लाह उन्हीं अमाल को कबूल करता है। जब तुमने अपनी हयात में अपने वालिदैन को पाया और उनकी खिदमत को अंजाम दिया, तभी तो मेरे नबी ने फरमाया कि हलाक हो वो शख्स जिसने अपने बूढ़े वालिदैन को पाया और उनकी कदर ना की। मतलब मरने के बाद कब्रों पर रोने से अच्छा है जब जिंदा होते हैं तभी इनकी खिदमत को अंजाम दिया जाए। बुजुर्गों की खुदकुशी की वारदातों ने आज का मौजू बोलने पर मजबूर कर दिया। कुछ बातें बुजुर्गियत तक पहुंचने से पहले हमें समझनी चाहिए और कुछ बुजुर्गों की जिम्मेदारी उनकी खिदमत को अंजाम देने की ज़रूरत है। बहुत कम घर होंगे जहां बुजुर्गों की खिदमत को बड़े ही एहसन तरीके से अंजाम दिया जाता हो। एक बहुत ही संजीदा मसला है जिस पर भी मस्जिद के साथ मोहल्ले के जिम्मेदारों को बैठकर तबादले ख्याल करें, क्योंकि बुजुर्गों को इस तरह नज़रअंदाज न करें, क्योंकि आज भी बुजुर्गों की बद्दुआएं अर्श को हिला देती है। इतना ज़रूर। आज का मौजू कैसा लगा इस पर ज़रूर कमेंट करें। इत्तेहाद देखने के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।